कार अगर 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और 100 स्पीड उसने मेंटेन की हुई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कार की स्पीड कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म। और स्पीड अगर कम ज्यादा हो रही है, वेरी कर रही है, कभी 90 हो गई, कभी 120 होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई वो स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म मतलब इफ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड बेटा। ठीक है, समझ सकते हैं? देखो एक डायग्राम से समझना आप लोग। देखो t इक्वल्स टू 0 पे कार की पोजीशन आपको गिवन है, ठीक है, साइड में क्लॉक भी लगी हुई है, ठीक है, अभी जो है टाइम 0 पे है। अब आप देखना कार मोशन में भी आएगी, कार भी मोशन में आएगी और क्लॉक का जो टाइम है वो भी बढ़ेगा। तो देखिए आप, देखो कार जो है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 5 तक, देखो 20 मीटर ट्रेवल करी, 5 से नेक्स्ट 10 यानी कि नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 20 मीटर, और 10 से वापस नेक्स्ट 5 सेकंड्स में यानी कि 10 से 15 में भी कितना, 20 मीटर। देख सकते हो आप लोग, 10 से 5 सेकंड यानी कि 5 सेकंड में 20 मीटर, 5 से 10 यानी कि नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 20 मीटर, 10 से 15 यानी कि नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 20 मीटर। 5 सेकंड्स में 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड कैसी कहलाएगी बेटा, यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि स्पीड की वैल्यू कितनी है, तो क्या बता सकते हो आप लोग? स्पीड है तो यूनिफॉर्म, स्पीड की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कर सकते हो? स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो आप लोग चाहे तो किसी भी एक सेगमेंट से भी काम चला सकते हैं। देखें अगर मैं सिर्फ इस सेगमेंट की बात करूं, समझना, तो डिस्टेंस कितनी, 20 मीटर, टाइम कितना, 5 सेकंड्स। तो मुझे पता है स्पीड, मैं सिर्फ अगर एक सेगमेंट की बात करूं तो डिस्टेंस 20 मीटर अपॉन 5 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। इस कार की जो स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड, क्या इस बात से फील आ रही है आपको? 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? वो कार एक सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती होगी। 4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? 4 मीटर इन 1 सेकंड, मतलब वो कार एक सेकंड में 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अच्छा अब यहाँ पे एक मजे वाली बात क्या है, देखना समझना। हम लोगों ने सिर्फ एक सेगमेंट की हेल्प से हम लोगों ने स्पीड निकाल ली। अगर मैं आपसे बोलता है कि स्पीड निकालो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके, तो भी क्या हम लोग स्पीड निकाल सकते थे? तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? देखो 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि कितनी, 60 मीटर, और टोटल टाइम भी कितना होगा? 5 सेकंड्स प्लस 5 सेकंड्स प्लस 5 सेकंड्स यानी कि 15 सेकंड्स। तो अगेन आंसर क्या 4 मीटर पर सेकंड ही आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट स्पीड है, तो आप चाहे तो पूरी डिस्टेंस अपॉन पूरा टाइम ले, या एक छोटी सी डिस्टेंस लेकर के उसको ट्रेवल करने का टाइम से भी डिवाइड करें तो भी स्पीड सेम आएगी, बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड तो कांस्टेंट है। यस और नो? चलिए, तो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। आगे देखें, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा कि नेम से आपको क्लियर हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड कैसी होगी? वेरिएबल। अब अगर स्पीड वेरिएबल होगी तो देखो क्लियरली आप समझ सकते हो, वही कहा, मान लीजिए अगर हम लोगों ने टाइम इंटरवल लिए इक्वल 5 सेकंड 5 सेकंड और 5 सेकंड, अब अगर उसकी स्पीड वेरिएबल है तो हो सकता है फर्स्ट 5 सेकंड में वो डिस्टेंस कुछ और ट्रैवल करे, नेक्स्ट 5 सेकंड में हो सकता है वो डिस्टेंस कुछ और ट्रैवल करे, और नेक्स्ट 5 सेकंड में वो डिस्टेंस कुछ और ट्रैवल करे। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कैसी होगी? अनइक्वल। किसी में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है, जब स्पीड ज्यादा थी, और किसी में कम डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी जब स्पीड कम होगी। ठीक है, तो उसी सिचुएशन को आप डायग्राम से देखें, देखना आप 0 से 5 यानी कि फर्स्ट 5 सेकंड्स में, है ना, फर्स्ट 5 सेकंड में देखो कार की स्पीड के अकॉर्डिंग उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी 20 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में देखो स्पीड बढ़ गई तो 40 मीटर, और लास्ट के 5 सेकंड में देखो कार बहुत स्लो चल रही है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस बहुत थोड़ी सी ट्रैवल करी। दोबारा देखें किस तरह से, दोबारा देखना सिचुएशन को, देखिए आप, पहले स्पीड मीडियम थी 20 मीटर, थोड़ी स्पीड बढ़ गई तो देखो उसी 5 सेकंड में 40 मीटर, और लास्ट में स्पीड बहुत कम हो गई तो नेक्स्ट 5 सेकंड में उसने सिर्फ 10 मीटर ही चला। तो टाइम इंटरवल तो 5 सेकंड्स के हैं, यस और नो? टाइम इंटरवल 5 सेकंड्स के हैं, पर डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। जब स्पीड बहुत कम है तो डिस्टेंस भी बहुत थोड़ी सी ट्रेवल होगी, और जब स्पीड बहुत ज्यादा है तो उसी टाइम में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा ट्रेवल हो गई होगी। यस और नो? तो पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म है। सुनना ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार की एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज का मतलब आप लोग समझते हैं, एवरेज एक्चुअली निकालने की जरूरत हम लोगों को कब पड़ती है, समझना। देखना, एवरेज निकालने की जरूरत हम लोगों को तब पड़ती है जब वैल्यूज जो है कोई कम है और कोई ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में, है ना बेटा, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए। अब 100 स्टूडेंट्स में किसी की हाइट है ज्यादा, किसी की हाइट है कम, ठीक है, अलग अलग हाइट है सभी स्टूडेंट्स की। मैं आपसे पूछूं कि क्लास की एवरेज हाइट क्या है, तो आप क्या करेंगे? सभी की हाइट को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो मुझे एक एवरेज वैल्यू ऑफ हाइट मिल जाती है। तो एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ेगी? जब चीजें वेरी कर रहे हैं, है ना, कहीं वैल्यू ज्यादा है कहीं वैल्यू कम है, तो हम लोग एक मीन वैल्यू या एक एवरेज हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, और मान लीजिए अगर कोई क्लास ऐसी हो जहां पे सभी स्टूडेंट्स की हाइट एक्जैक्टली सेम हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई क्लास ऐसी है जिसमें सभी के सभी स्टूडेंट्स की हाइट एक्जैक्टली सेम है, तो फिर एवरेज वैल्यू भी वही होगी जो किसी
इंडिविजुअल स्टूडेंट की हाइट होगी, बिकॉज सभी की वैल्यू सेम है तो एवरेज वैल्यू भी सेम आएगी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट में देखा था, याद है यूनिफॉर्म स्पीड एज स्पीड कांस्टेंट थी, हर एक सेगमेंट की स्पीड भी वही थी, और जब हम लोगों ने टोटल निकाला एवरेज निकाला तो भी वैल्यू वही आई। पर नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग सेगमेंट में एज स्पीड अलग अलग है, तो फिर हम लोगों को एवरेज निकालने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो दो टाइप तो पढ़े हम लोगों ने, यूनिफॉर्म स्पीड, नेक्स्ट पढ़ा हम लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली एवरेज स्पीड। तो ध्यान रखें एवरेज निकालने की जरूरत कब पड़ेगी, जब स्पीड कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म। कोई व्हीकल कम ज्यादा स्पीड से चल रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसके मोशन में इसने एवरेज कितनी स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है बेटा, एवरेज कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, तो थर्ड टाइप इज एवरेज स्पीड। एवरेज जब भी निकाला जाएगा किसी इंटरवल ऑफ टाइम पे निकाला जाएगा। जैसे ट्रेन की बात करें, ट्रेन जब चलना स्टार्ट होती है किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन की स्पीड कैसी होती है, वेरिएबल होती है। स्टेशन से चलना स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होगी, फिर फास्ट हो जाएगी, फिर लास्ट में जब वो रुकने वाली होगी तो वापस उसकी स्पीड स्लो होगी। तो एक्चुअल में वो वेरिएबल स्पीड से चली, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चली। पर आपसे पूछा जाए कि बताइए ट्रेन की इस पूरे मोशन में एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड क्या रही होगी, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या है, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, ध्यान रखना एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए बात की जाएगी एवरेज वैल्यू की। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। कुछ नहीं करना आप लोगों को, जो भी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, और जो भी मोशन में टोटल टाइम लगा उस टोटल टाइम से उस टोटल डिस्टेंस को बेटा डिवाइड कर दो, तो हमें एक एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड मिल जाएगी जिसे हम लोग एवरेज स्पीड कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है बेटा, देखें इस सिचुएशन में देखें आप लोग, ये जो कार है देख लें दोबारा आप लोग, देखना 0 से 5 सेकंड तक, 5 से 10 अभी चल रही वेरिएबल स्पीड से। देखा होगा आप लोगों ने इसकी जो स्पीड है वो कैसी थी, वेरिएबल। दोबारा देखना, कार एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है, इसका मोशन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 0 से 10 सेकंड्स, टोटल टाइम है 0 से 10 सेकंड का। देखना इस 10 सेकंड के इंटरवल में देखो पहले स्पीड कम थी, फिर स्पीड बढ़ गई, और फिर देखो लास्ट में वापस स्पीड कम हो गई। तो ये चल रही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। आपसे पूछा जाए कि इसकी एवरेज वैल्यू स्पीड कितनी, क्या करेंगे, टोटल टाइम देखेंगे मोशन का और टोटल डिस्टेंस देखेंगे। टोटल डिस्टेंस आपको दे दी 200 मीटर और टोटल टाइम 0 से 10 यानी कि हो गया 10 सेकंड। तो कुछ नहीं करा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कितना आ जाएगा बेटा, 20। तो एवरेज वैल्यू स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्चुअल में कार की जो स्पीड कैसी थी, नॉन यूनिफॉर्म, पर हमसे समटाइम एवरेज पूछ लिया जाता है कि बताइए इस कार ने कितनी एवरेज स्पीड से ट्रेवल किया। तो वेरी सिंपल, टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम से डिवाइड करो, तो क्या मिल जाएगी हम लोगों को, एवरेज स्पीड। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट टाइप इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी व्हीकल की जो स्पीड होती है या किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस, अब जैसा कि मैंने आपको बताया स्पीडोमीटर, हमारी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो एवरेज स्पीड थोड़ी बताता है, वो कैसे बताता है, इंस्टेंटेनियस। देखा होगा आप लोगों ने, जब आप एक्सीलरेटर प्रेस करते हो, ठीक है, स्पीड बढ़ाते हो, तो क्या वहां पे भी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और जैसे स्पीड कम करोगे उसकी स्पीड वापस कम हो जाती है। वहां पे मीटर में जो रीडिंग है वो बढ़ती है और कम होती रहती है, अलग अलग इंस्टेंट पे उसकी रीडिंग अलग अलग होती है। तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर में होता है वो एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। देख सकते हो आप लोग, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए आप लोग, ये जो कार जो कि मोशन में है, ठीक है, स्पीड कम ज्यादा हो रही है। मान लीजिए आपसे बोला जाए t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है, तो t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे स्पीडोमीटर की रीडिंग आ रही है 60। इसका मतलब एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड जो उसकी स्पीड रही होगी वो इंस्टेंटेनियस रही होगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी इंस्टेंट पे अगर हम लोग बात करें एट, ठीक है, इंस्टेंट लिखने का तरीका ये हो गया एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड। t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे स्पीड कितनी है, तो कितनी स्पीड होगी, t इक्वल्स टू 5 पे अगर आपको स्पीड दे रखी है तो रिप्रेजेंट करेंगे v इंस्टेंटेनियस, कितनी बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपको स्पीडोमीटर में रीडिंग शो करनी थी, यानी कि उस पर्टिकुलर 5 सेकंड के स्टैंड पे गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी। हो सकता है नेक्स्ट 6th सेकंड पे स्पीड बढ़ गई हो, 7th पे वापस कम हो गई हो। तो अलग अलग इंस्टेंट पे स्पीड अलग अलग होती है, हो सकती है। किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, चलिए नाउ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड कैसे हम लोगों ने देखा था। एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हम लोग कर देंगे तो क्या मिल जाती है, एवरेज स्पीड, है ना। एक लास्ट सिचुएशन आप लोग देख लें, देखो आप लोग, यहाँ पे ऊपर जो है आपको कार का स्पीडोमीटर दिखाया गया है, ठीक है, ये कार का स्पीडोमीटर है, जहां पे अभी जो नीडल है वो V1 पे है, मतलब इस टाइम पे कार की स्पीड है V1। देखना अभी जो कार चल रही है V1 स्पीड से, ठीक है, V1 स्पीड से चल रही है। फिर देखो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आ गया तो कार की जो स्पीड है स्पीडोमीटर देखो कितनी हो गई रीडिंग, V2। फिर वापस दूसरा पाथ आया तो स्पीड हो गई V3। ठीक है, दोबारा देखें, अलग अलग टाइप का पाथ है तो अलग अलग तरह की स्पीड उसने फॉलो करी। कैसे देखना आप लोग, बिल्कुल स्मूथ रोड था, V1 स्पीड से चल रही थी, ठीक है, कुछ ऑब्स्टेकल आ गया तो देख सकते हो स्पीड V2 हो गई, देखो स्पीडोमीटर में। फिर वापस कोई डिफरेंट टाइप का पाथ आया तो स्पीड कैसी हो गई, V3। तो उसकी जो स्पीड थी वो कैसी थी, नॉन यूनिफॉर्म। पूरे मोशन में बोला जाए स्पीड का टाइप क्या है तो आप क्या बोलोगे कि सर नॉन यूनिफॉर्म है। पर आपसे बोला जाए कि हमें तो एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड निकाल करके बताओ, तो आपको सिंपली क्या करना है,
टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से हम लोग क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम विल बी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो वी एवरेज विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग एवरेज वैल्यू स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस बनते हैं बेटा बहुत अच्छे अच्छे, है ना, और इनके अलग अलग टाइप्स में बनते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें एवरेज स्पीड निकालने में, अलग अलग केसेस हम लोगों को स्टडी करने हैं, कुछ स्पेशल केसेस भी आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, स्पीड के बारे में हम लोगों ने समझा, ठीक है, और कल वाले लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर वेलोसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा।